अगर आपको भूतों से डर लगता है तो ये वीडियो को रात के अंधेरे पे ना देखें, क्योंकि ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटल पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा स्कैरियस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रात कुछ ऐसा हो जाता है जो चीज़ सुनने के बाद कोई भी इंसान की रूह तक कांप जाएगी। यहाँ पर एक नई नर्स आती है जिसका नाम अनंतना होता है। ये नर्स गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को हैंडल कर रही होती है, लेकिन इसे ये चीज़ नहीं पता होती है कि रात के वक्त जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के कॉरिडोर और टॉयलेट में जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन तभी से वहाँ पर आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। वो जो कॉरिडोर रहता है, इसे ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई औरत रो रही है, लेकिन ये पेशेंट को हैंडल कर रही होती है और वो आवाज़ों को इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ बढ़ जाती है तो ये डिसाइड करती है कि ये जाके देखेगी कि वहाँ पर कौन है। लेकिन तभी ये वहाँ पर धीरे धीरे जाना शुरू करती है तो अचानक से वहाँ की लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और धीरे ही धीरे वो रोने की आवाज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इसे एक अजीब सी औरत दिखती है, जिस औरत ने पेशेंट के कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों में कमर के नीचे के पूरे हिस्सों में खून लगा हुआ था। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो रोते रोते ये कह रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उससे भी डरावनी बात ये कि उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, जो चीज़ देखने के बाद कोई भी इंसान डर के काँप जाएगा। सेम ऐसा ही अनंतना के साथ भी हुआ। अनंतना वहाँ से हिल तक नहीं पा रही थी, वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके अनंतना वहाँ पर से भागती है और जैसे ही वो भाग रही होती है तो वो वहाँ पर एक टॉयलेट में जाके छुप जाती है। लेकिन वो टॉयलेट भी उसी आत्मा से श्रापित होता है। तभी वहाँ पर उसे उस टॉयलेट के गेट को खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो ये फैसला करती है कि वो किसी को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाएगी। लेकिन जैसे ही वो जेब में हाथ डालती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फ़ोन गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ही भूल चुकी है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो यहाँ से बाहर निकल के देखेगी कि कौन उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। तभी वो टॉयलेट से बाहर निकल के मिरर में देखती है, तो जैसे ही वो मिरर को देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे वही औरत खड़ी हुई है। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि वो जो औरत है वो औरत सिर्फ उसे उस आईने में ही दिखाई दे रही थी। हकीकत में जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये सब चीज़ों से डरने के बाद अनंतनाग डिसाइड करती है कि वो उस कॉरिडोर से ज़ोर से भागते हुए सीधा गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएगी। लेकिन ये चीज़ सोचने में अनंतना को जितनी आसान लग रही थी उतनी उसके लिए रही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो ये चीज़ करती है तो अचानक से उसके पैर में कुछ चीज़ फंस जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और जैसे ही वो देखती है कि वो चीज़ क्या है तो उसे दिखता है कि ये वही औरत की और वही बच्चे की डेड बॉडी है जो उसे पहले दिखी हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद अनंतना वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके जस्ट थोड़ी देर बाद अनंतना को जब होश आता है तो वो अपने आप को पेशेंट के रूप में वही अस्पताल में देखती है। और जैसे ही वो ये सब चीज़ें दूसरों को बता रही होती है तो कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ पर से एक बूढ़ी नर्स आती है जो उनकी बात को सुनती है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुपचाप शांति से खड़े होकर के थोड़ी देर के बाद चले जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो सब लोग हट जाते हैं और अनंतना अकेले हो जाती है तो वही बूढ़ी सी नर्स उसके पास आके उसे कहती है कि हाँ, तुमने जो देखा वो सही था, वो सच था। क्योंकि पहली चीज़ ये कि वहाँ पर एक पेशेंट थी जो पेशेंट एक्चुअल में
वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटी थी जिस चीज़ के बाद उसकी आत्मा आज तक वो अस्पताल में घूमती है। क्योंकि एक दिन ये हुआ था कि वो जो पेशेंट थी वो पेशेंट अपने फैमिली के साथ आई थी, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप बच्चे को बचा सकते हैं तो माँ नहीं बच सकती, लेकिन माँ बच जाएगी तो बच्चा नहीं बच पाएगा। तभी उनकी जो फैमिली मेम्बर रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को बचाएंगे और माँ को ऐसे ही छोड़ देंगे। तभी उसी के बाद जैसे ही वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो माँ और बच्चे दोनों की जान चले जाती है, जिसके बाद आज भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में घूमती है और वो अपने पतले को लेना चाहती है। वो उनके सारे स्टाफ को और सारे डॉक्टर्स को मारना चाहती है जो उस अस्पताल में काम करते हैं, जिसके बाद अनंतना वो हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाती है और वो कोई और हॉस्पिटल में काम करती है। लेकिन वो कभी भी आज के बाद से नाइट का शिफ्ट पे काम करना बंद कर देती है। वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही काम करती है। यही कहानी है JNIMS की असली स्टोरी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की असली कहानी। ये कहानी सुनने में जितनी ज़्यादा डरावनी है उससे कई ज़्यादा डरावनी ये हॉस्पिटल है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।